हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल engineer.87। पी फॉर पम्प सीरीज का ये 14 वीडियो है। अगर आपने 1 से लेके 13 तक वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं अभी ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंडस्ट्री के अंदर कैसे किया जाता है, उसका देखभाल है, उसका हेल्दीनेस है, वो कैसे हम रखते हैं इंडस्ट्री के अंदर, वो आज देखने वाले हैं। ये जो गाइस वीडियो है वो पूरा प्रैक्टिकल वीडियो है। जब हम कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तब ये जो नॉलेज है वो कोई हमें नहीं सिखाता है, तो ये पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए engineer.87 फॉर मोर टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी यूज होती है। जैसे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो गया, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस हो गया, फिर रिलायबिलिटी सेंटर्ड मेंटेनेंस हो गया, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हो गया, शटडाउन मेंटेनेंस हो गया। तो उसमें से एक स्ट्रेटेजी है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, तो वो हम कैसे करते हैं पंप के अंदर वो आज हम जानेंगे। और मेरा एक पूरा वीडियो है मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी के ऊपर, तो उसका लिंक मैं अभी ऊपर आई बटन में दे रहा हूं, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के। सिंपल है, आपने भी ये किया होगा लेकिन आपको मालूम नहीं होगा कि इसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं। जैसे हमारी जो कार रहती है उसका रेगुलर इंटरवल पे हम ऑयल एंड उसका जो फिल्टर है वो हम चेंज करते रहते हैं, तो ये भी एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। फिर घर के अंदर हमारा जो एयर कंडीशनर है उसका जो फिल्टर है वो हम क्लीनिंग करते हैं या तो रिप्लेस करते हैं बेस्ड ऑन हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, तो ये भी एक हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। तो सिंपल मैं डेफिनेशन पहले बोल दूंगा कि जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है वो प्लांट मेंटेनेंस है। ये वन टाइप ऑफ प्रोएक्टिव मेंटेनेंस है। जो इक्विपमेंट है, मशीनरीज है, कोई भी सिस्टम है, कोई भी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में एसेट्स है, उसके गुड वर्किंग कंडीशन में और उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहे, उसके लिए हम जो रेगुलर इंस्पेक्शन है, सर्विस है, चेकिंग करते रहते हैं। ठीक है, और जो कोई पार्ट है वो फेलियर हो जाए उसके पहले हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो ये जो चीज है उसको हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं। ठीक है, और मेन जो गोल है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का वो है प्रोडक्शन लॉस को कम करना, अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन को कम करना, रिडक्शन इन डाउन टाइम, और जो मेरा एसेट है, इक्विपमेंट है, उसका जो यूजफुल लाइफ है उसको मेरे को बढ़ाने के लिए जो मेंटेनेंस करना पड़ेगा वो बोलते हैं हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। और वो जो मेन जो गोल है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का वही है कि जो इक्विपमेंट की लाइफ है वो कैसे हम इंक्रीज करें, और प्रोडक्शन लॉस है ब्रेकडाउन कम करके कैसे हम प्रोडक्शन लॉस को कम करें, वही प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मेन गोल है और मोटो है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमें करना चाहिए। प्रॉपर मेथड क्या है, कौन से चेक पॉइंट्स है, ताकि मेरा जो पंप का जो लाइफ है वो भी इंक्रीज हो, उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज हो, और जो मेंटेन रहे उसका जो लाइफ है वो। तो सबसे पहले जब मेरा रनिंग कंडीशन में होगा पंप तब कौन से पॉइंट चेक करने हैं वो बात कर लेते हैं। तो जब मेरा पंप सबसे पहले रनिंग कंडीशन में होगा तब हमें एलएलएफ करना है, लुक लिसन एंड फील। यानी लुक यानी कि जब मेरा पंप रनिंग कंडीशन में रहेगा तब जो मैकेनिकल सील रहेगा वहां से कोई लीकेज है कि नहीं वो ऑब्जर्व कर लेना है। ठीक है, दूसरा जो मेरा पंप का ये डिस्चार्ज नोजल है, ये सक्शन नोजल है, वहां पे कोई गास्केट का लीकेज है कि नहीं वो देख लेना है। ठीक है, फील करना है, जो टच करके हमें वाइब्रेशन आ रहा है कि नहीं, पंप में कोई एबनॉर्मल साउंड आ रहा है कि नहीं वो देख लेना है। मेरा जो पंप का फ्लो है वो मेरे को जितना चाहिए, जो हेड है, प्रेशर है, वो उतना दे रहा है कि नहीं पंप, वो हमें चेक कर लेना है। ठीक है, फिर जो बेरिंग का टेम्परेचर है वो हमें चेक कर लेना है। जनरली बेरिंग का टेम्परेचर 45 से 60
डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है मतलब या तो आपका लुब्रिकेशन कम है, या तो आपका ओवर लुब्रिकेशन है, या तो बेरिंग में एबनॉर्मलिटीज है। और नॉइस आ रहा है कि नहीं पंप के अंदर, वो रनिंग कंडीशन में देख लेना है। तो इतनी जो चीजें हैं वो हमें सबसे पहले रनिंग कंडीशन में देख लेना है। तो गाइज अगर मेरा जो पंप है वो फ्लो कम दे रहा है तो उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, वो अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और मैं नेक्स्ट इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि अगर मेरा पंप फ्लो मेरे को जितना चाहिए उससे कम दे रहा है तो उसका क्या क्या रीजन हो सकता है। ठीक है, तो अभी ये हो गया ऑब्जर्वेशन मेरा रनिंग कंडीशन में कि रनिंग कंडीशन में पंप में क्या क्या हमें चेक करना है। ठीक है, अभी बात करते हैं जब हम पंप बंद करके प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या क्या चीज देखते हैं। एक एक चीज आज मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, कोई भी चीज आज हम छोड़ेंगे नहीं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या हमें चेक करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जब मेरा पंप बंद हो जाएगा, ठीक है, तब हमें शुरुआत कहाँ से करना है, एकदम बेस से हम चालू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पंप का फाउंडेशन दिखेगा, सिविल फाउंडेशन। ये जो फोटोग्राफ है दोस्तों, ये एक्चुअल इंडस्ट्री में जो पंप इंस्टॉल किया गया है उसका फोटोग्राफ है। तो सबसे पहले ये जो सिविल फाउंडेशन है उसको चेक करना है। क्यों? अगर मेरा सिविल फाउंडेशन प्रॉपर नहीं होगा तो जो वाइब्रेशन है वो पंप में बेस फ्रेम से लेके ऊपर तक जाएगा, जिसकी वजह से मेरा बेरिंग डैमेज हो सकता है, मैकेनिकल सील लीकेज हो सकता है, कपलिंग डैमेज हो सकता है, स्पाइडर टूट सकता है। तो वाइब्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले मैं देखूंगा सिविल फाउंडेशन। तो मैं एक ऑब्जर्वेशन करूंगा अच्छे से सिविल फाउंडेशन का कि कहीं से क्रैक है कि नहीं। फिर यहाँ पे आपको बोल्ट दिख रहा होगा, तो ये जो बोल्ट है बेस फ्रेम और सिविल फाउंडेशन के बीच में एंकरिंग बोल्ट, वो एकदम टाइट होने चाहिए, उसका कंडीशन एकदम सही होना चाहिए। फिर उसके बाद है जो मेरा ये बेस फ्रेम है पंप का, वो पूरा 100% ग्राउटिंग होना चाहिए सिविल फाउंडेशन के अंदर। ठीक है, अगर कहीं से भी मेरा फ्रेम सिविल फाउंडेशन से ऊपर है, दोनों के बीच में गैप है, तो वहां वाइब्रेशन बढ़ने के चांसेस है। तो मेरा 100% मेरा जो पंप का बेस फ्रेम है वो सिविल फाउंडेशन में ग्राउटिंग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जो चैनल दिख रहा है जिसके ऊपर मोटर माउंटिंग है, तो ये चैनल का कंडीशन एकदम सही होना चाहिए, उसके थिकनेस में कोई भी रिडक्शन नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे दूसरा चैनल दिख रहा है जहाँ पे पंप का जो लेग है वो माउंटिंग है, तो यहाँ का बोल्ट बोल्ट का कंडीशन। ठीक है, फिर यहाँ और एक चैनल है जिसके ऊपर जो पंप का है मेरा केसिंग लगा हुआ है, तो उसके जो चारों बोल्ट है वो बोल्ट बोल्ट का कंडीशन। इसके नीचे जो सीम लगा हुआ है वो सीम का कंडीशन, कोई कोरोजन बेस फ्रेम में है कि नहीं, वो ओवरऑल जो मेरा पंप का बेस फ्रेम का पेंटिंग है, कोरोजन है, वो सब हमें चेक कर लेना है। ठीक है, ये जो मोटर के चारों लेग है वो लेग का बोल्ट, उसके नीचे सीम अगर है अलाइनमेंट के लिए डाला हुआ है तो वो सीम में कोरोजन हुआ है कि नहीं, वो सब हमें विजुअली पूरा इंस्पेक्शन करके पहले कंडीशन देख लेना है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे आपको कपलिंग गार्ड दिख रहा होगा, इसके बीच में कपलिंग रहता है। तो गाइज मैंने एक वीडियो बना के रखा है अनबॉक्सिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो उसके अंदर पंप में कौन से स्पेयर पार्ट्स रहते हैं, कपलिंग है, स्पाइडर है, इम्पेलर, वियरिंग, वो सब डाला हुआ है। तो वो वीडियो आप देख सकते हो, वो देखने के बाद यहाँ पे आओगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कपलिंग गार्ड का कंडीशन। मेरा जो कपलिंग गार्ड है वो 360 है कि नहीं, फिर कहीं पे टूटा हुआ है कि नहीं, ये जो जाली मारा हुआ है कपलिंग गार्ड में उसका कंडीशन देख लेना है ताकि रनिंग कंडीशन में कोई इंसिडेंट ना हो। ठीक है, फिर हम कपलिंग गार्ड को निकालेंगे। उसके बाद हमें देखना है जो दोनों कपलिंग यानी कि मोटर साइड का कपलिंग और पंप का कपलिंग, दोनों का कपलिंग का कंडीशन देखना है। कपलिंग का जो है उसमें कोई शार्पेज है कि नहीं वो देख लेना है, जो का कंडीशन देख लेना है। फिर स्पाइडर आता है तो वो जो स्पाइडर है उसका कंडीशन देख लेना है। फिर दोनों जो कपलिंग है उसके बीच में कपलिंग स्पेसर आता है,
उसको स्पेसर बोलते हैं, डिस्टेंस भी आप बोल सकते हो, तो उसका भी कंडीशन देख लेना है, ठीक है। तो एज पर कपलिंग टाइप हमें उसका सब कंडीशन देख ले, जैसे लव जो कपलिंग है तो दोनों स्पाइडर हम देख लेंगे, ठीक है। फिर मेरा टायर कपलिंग होगा तो टायर का कंडीशन देख लेना है। फिर पिन बुश कपलिंग अगर है तो जो पिन बुश है उसका कंडीशन देख लेना है। तो वो हमें डीकपल कर देना है पूरा पंप को। उसके बाद हम दोनों तरफ का शाफ्ट को घुमा के देख लेंगे एक बार कि दोनों तरफ के जो शाफ्ट है मोटर का पंप का वो दोनों एकदम इजीली घूम रहे हैं कि नहीं, वो हमें देख लेना है। फिर जो पंप के पास जो शाफ्ट है उसमें रेडियल और एक्सियल फ्लोट वो हमें देख लेना है, ठीक है। ये क्या होता है, मेरा शाफ्ट तो इजीली रोटेट घूमेगा लेकिन मेरा शाफ्ट लूज तो नहीं है ना। रेडियल यानी कि ऐसे ऊपर नीचे उसको प्रेशर देके फोर्स देके देखना है कि लूज नहीं है। और एक्सियल यानी कि ऐसे बाहर की तरफ खींच के देख लेना है कि बाहर तो साफ नहीं आ रहा है ना। तो ये रेडियल और एक्सियल फ्लोट हमें देख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आएंगे तो जो यहाँ पे ब्रीदर लगा रहता है, ताकि जो जब पंप घूमता है तब ऑयल हीट होता है तो हीट बाहर फेंकने के लिए ब्रीदर आता है। तो वो ब्रीदर को क्लीनिंग कर देना है और उसका कंडीशन, उसमें छोटा सा जाली आता है तो उस वो फट नहीं गया है ताकि वहां से पार्टिकल्स भी अंदर जा सकते हैं। तो वो ब्रीदर क्लीन कर देना है एयर से और नया रिप्लेस कर देना है एज पर कंडीशन। फिर ऑयल लेवलर है, उसका कंडीशन ऑयल कितना लेवल था वो देख लेना है, ठीक है। और ऑयल को हमें फ्लश कर देना है और नया ऑयल रिफिल कर देना है। और अंदर जो पुराना ऑयल निकला है उसको एक बार विजुअली देखना है। उसका ऑयल टेस्ट भी आप करवा सकते हो कि अंदर कोई पार्टिकल है, ऑयल का कलर चेंज हुआ है, उसका क्या रीजन है। अगर कोई छोटे छोटे पार्टिकल है मतलब बेरिंग डैमेज भी हो सकता है। तो ये सब विजुअली सब इंस्पेक्शन कर लेना है। उसके बाद मैकेनिकल सील है, उसमें कोई लीकेज है कि नहीं वो देख लेना है। इनलेट आउटलेट मैकेनिकल होस आता है, जो मैकेनिकल सील है उसको कूलिंग करने के लिए दो होस आते हैं, आधे इंच का 3/4 का। तो वो जो होस का कंडीशन है, वो होस डैमेज है कि नहीं, वो सब हमें एक बार देख लेना है। फिर यहाँ पे आएंगे तो जो ये बैक प्लेट के बोल्ट है वो सारे बोल्ट को टाइट कर देना है एक बार। और देख लेना है गास्केट में से कोई लीकेज है कि नहीं वो भी देख लेना है। फिर यहाँ पे जो सक्शन और डिस्चार्ज नोजल है उसका गास्केट भी हमें देख लेना है। तो ओवरऑल विजुअल इंस्पेक्शन में सब कुछ मोटा मोटी देख लेना है। फिर मेन पॉइंट पे आते हैं, अलाइनमेंट ऑलवेज चेक करना है और दोनों अलाइनमेंट करना है, रेडियल और एक्सियल। तो गाइज ये जो अलाइनमेंट मैं वर्ड बोल रहा हूँ वो अगर आपको नहीं पता है तो उसके ऊपर भी मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो का लिंक मैं अभी आई बटन में दे रहा हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो मेरा अलाइनमेंट लेस देन 0.05 mm के अंदर होना चाहिए। वो पूरा अलाइनमेंट हमें एक बार देख लेना है, ठीक है। और ये जो सारे पॉइंट मैं अभी बोला हूँ वो सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सिविल फाउंडेशन, बेस फ्रेम, सारे बोल्ट, मोटर फाउंडेशन, पंप बेस फ्रेम बोल्ट कंडीशन, तो ये जितने भी जो मैं पॉइंट अभी आपको दिखाया है वो सब मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो। अगर आप केमिकल पंप है, अंदर केमिकल है, तो वहाँ फ्लैंज गार्ड लगा हुआ रहेगा, जहाँ पे सक्शन और डिस्चार्ज नोजल है पंप का वहाँ पे फ्लैंज गार्ड लगा रहेगा, तो उसका कंडीशन भी एक बार चेक कर लेना है। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।